नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रयास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 4 एवं 5 के अंतर्गत कार्यपत्रक 36। आज क्लास हम कार्यपत्रक 36 को हल करेंगे जो पेज नंबर 51 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 36, इसमें दक्षता है भिन्नों की तुलना करना। आज की क्लास में हम भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे। पहला सवाल है, कौन कौन सी आकृतियों के भिन्न दी गई आकृति के भिन्न के बराबर है। सही पर सही का निशान लगाइए। ये वाली जो आकृति दे रखी है इस प्रकार की, इसके बराबर की भिन्न इनमें से कौन सी हैं, उन पर हमें सही का निशान लगाना है। यह भिन्न देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 भाग कर रखे हैं। 4 भाग में से 2 भाग ले रखे हैं, अर्थात 1/2 भाग। अब 1/2 अर्थात आधा भाग किसमें छायांकित है, उन भिन्नों को हम सही का निशान लगाएंगे। पहला वाला 3 भाग कर रखे, 1 भाग ले रखा है यानी 1/3, यह इसके बराबर नहीं है। दूसरा है 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग कर रखे हैं बराबर, और उसमें से 1 2 3 4 भाग छायांकित कर रखे हैं, अर्थात 4/8 अर्थात 1/2 आधा भाग इसमें भी छायांकित है। तो ये वाला सही है, इसके बराबर है भिन्न, तो इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार तीसरा 2 बराबर भाग कर रखे हैं, 1 भाग ले रखा है अर्थात 1/2 आधा भाग है, इसके बराबर है, इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। चौथा देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 भाग कर रखे हैं और 4 भाग छायांकित कर रखे हैं, अर्थात ये 4/6 यह इसके बराबर नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, दूसरा और तीसरा ये जो चित्र हैं ये इस भिन्न के बराबर है, तो हम इनको दूसरे और तीसरे को सही के निशान लगाएंगे। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा सवाल, नीचे दी गई आकृतियों को भिन्न रूप में लिखिए। ये जो आकृति दे रखी है इन्हें हमें भिन्न के रूप में यहाँ नीचे लिखना है। पहला चित्र देखिए, इसमें कुल भाग कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बट्टे के नीचे आएगा 9 और बट्टे के ऊपर कुल भाग आते हैं हमेशा नीचे हर में। अंश में जितने भाग छायांकित कर रखे हैं वे आएंगे, छायांकित कर रखे 1 2 3 4 5 भाग छायांकित कर रखे हैं, ऊपर आएगा 5 अर्थात 5/9। क्या लिखेंगे इसे, 5/9। अगला ये आकृति है, पूरी आकृति छायांकित कर रखी है, तो हम इसे लिखेंगे, जब आकृति पूरी छायांकित कर रखी हो तो हम उसे पूरी 1 इकाई लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अगला है, इस आकृति में 1 2 3 4 बराबर भाग कर रखे हैं, तो बट्टे में आएगा 4 में से छायांकित कितने कर रखे हैं, 1 2 3 भाग छायांकित कर रखे हैं, तो 3/4 कैसे आएगा, 3/4। अगला पूरी आकृति में 1 2 3 4 बराबर भाग कर रखे हैं, तो नीचे आएगा 4 और अंश में छायांकित है 1 भाग, तो 1 आएगा अंश में, यानी 1/4 कितना आएगा, 1/4। अगला है, इस आकृति में 1 2 बराबर भाग कर रखे हैं, नीचे लिखेंगे हम 2 और यहाँ अंश में 1 भाग छायांकित कर रखा है, हम यहाँ लिखेंगे अंश में 1 अर्थात 1/2 कितना है, 1/2। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब इसमें कुल भाग कर रखे हैं 1 2 3, कुल भाग कर रखे हैं 3 में छायांकित कितना कर रखा है, 1 भाग, हम यहाँ लिखेंगे 1 अर्थात 1/3 कितना है, 1/3। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, है तीसरा, सबसे छोटे भिन्न पर गोला लगाइए। अब इनमें सबसे जो छोटा भिन्न हो उस पर हमें गोला लगाना है। क वाला देखिए, 3/5 1/5 4/5, कुल भाग है 5, उनमें से 3 भाग 1 भाग और 4 भाग, तो सबसे छोटा भाग कौन सा है, 1/5,
इस पे हम लगाएंगे गोला। ये वाली भिन्न इन तीनों में से सबसे छोटी है 1/5। ख वाला 1/13, 11/13, 12/13। अब इन तीनों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? सबसे कम भाग 1 भाग है, इसमें 11 भाग है, इसमें 12 भाग है 13 में से, तो ये वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। इसके ऊपर हम गोला लगाएंगे। 1/13 इन तीनों में से सबसे छोटी भिन्न है। आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं इसका अगला सवाल। विद्यार्थियों, अगला सवाल है चौथा। सबसे बड़े भिन्न पर गोला लगाइए। अब इनमें सबसे बड़े भिन्न पर गोला लगाना है। क वाला 3/12, 7/12, 8/12। इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 12 में से 3 भाग, 7 भाग, 8 भाग। ये वाली भिन्न सबसे बड़ी है, तो इस पर हम लगाएंगे गोला। 8/12 इन तीनों में से बड़ी वाली भिन्न है। ख वाला 2/6, 6/6, 3/6। नीचे 6, ऊपर यहाँ 2, यहाँ 6 और यहाँ 3। तो ये वाली भिन्न सबसे बड़ी है इन तीनों में, इस पे लगाएंगे गोला। अर्थात 6/6 इन तीनों में से बड़ी भिन्न है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला सवाल है पांचवा। 3/7 से छोटे 2 भिन्न लिखिए। 3/7 से जो 2 भिन्न छोटे हों उन्हें लिखना है। 7 में से 3 भाग हैं, तो हम 7 में से 2 यानी 2/7 इससे छोटी होगी। 7 में से 1 भाग यानी 1/7 भी इससे छोटी होगी। 2/7 और 1/7 3/7 से छोटी 2 भिन्न हैं। चलिए विद्यार्थियों, अगला सवाल छठा। समतुल्य भिन्न लिखिए। समतुल्य मतलब उसके समान। क देखिए 5/10, इसके समतुल्य भिन्न कौन सी होगी? इसको 5 को बढ़ा देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे, 10 दूनी 20। 10/20 इसके समतुल्य भिन्न है, यानी बराबर भिन्न है। 5/10 इस किसके बराबर है? 10/20। और भी इसके समतुल्य भिन्न अपन चाहे जितनी बना सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अगला ख 7/14। अब इसमें देखिए दोनों में 7 का भाग जा रहा है। 7 का भाग इसमें 7 में देंगे, भाग जाएगा 1 बार, और 7 का भाग 14 में, 7 दूनी 14 यानी 2 बार, 1/2। कितना प्राप्त हुआ? 1/2, यानी 7/14 के समतुल्य भिन्न है 1/2। ठीक है विद्यार्थी, और भी हम इसके समतुल्य भिन्न लिख सकते हैं। चलिए अगला सवाल। विद्यार्थियों, अगला सवाल है 7वां। खाली बॉक्स में छोटे, बड़े या बराबर भिन्न के लिए बड़ा, छोटा या बराबर का चिन्ह लगाइए। इन चिन्हों में ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो मुंह खुला है उधर संख्या बड़ी होती है, और जिधर मुंह छोटा है अर्थात तीर का निशान जिस तरफ है उस तरफ संख्या छोटी होगी। यदि इधर संख्या बड़ी है इधर छोटी है तो ये वाला चिन्ह लगेगा, आगे छोटी है पीछे बड़ी है तो ये वाला चिन्ह लगेगा, और दोनों तरफ यदि बराबर हैं तो ये वाला चिन्ह लगेगा। इसमें देखिए 2 में से 1 भाग यानी आधा भाग है, और ये 3 में से 1 भाग चाहेंगे थे, ये आधे से भी कम है। ये छोटी है ये बड़ी है, तो तीर का निशान इस तरफ रहेगा, इस प्रकार का चिन्ह लगेगा। यह भिन्न छोटी है यह भिन्न बड़ी है। इसमें देखिए 4 भाग में से 2 भाग चाहेंगे थे, और यहाँ 4 भाग में से 3 भाग चाहेंगे थे, यानी यह भिन्न बड़ी है यह भिन्न छोटी है। इस तरफ तीर का चिन्ह रहेगा, यानी इस प्रकार का चिन्ह रहेगा, यह भिन्न छोटी है यह भिन्न बड़ी है। अगला 4 में से 1 भाग छायांकित और 4 में से 3 भाग छायांकित, यह भिन्न बड़ी है यह भिन्न छोटी है, तो तीर का निशान इस तरफ रहेगा। अगला यहाँ 1 2 3 भाग कर रखे, 3 में से 1 भाग छायांकित है, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 1 2 3 4 भाग छायांकित कर रखे हैं, यानी ये आधा भाग हो गया, ये कम है यह बड़ी है और यह
छोटी है, तब हम तीर का चिन्ह इस तरफ रखेंगे, यानी यह भिन्न छोटी है और यह भिन्न बड़ी है। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 36 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझते हुए हल जरूर कीजिए। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे ये वीडियो कैसे लगे। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।